वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस चैप्टर 6 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पश्चिमी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है, और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है। तथापि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिर की मूर्तियां धूसर स्लेटी से काले बेसाल्ट की बनी पाई जाती हैं, लेकिन इनमें मुलायम चिकने सफ़ेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू और रनकपुर के जैन मंदिरों में भी देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। गुजरात में शामला जी को यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई थी, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग नई शैली का उदय हुआ। धूसर स्तरित चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई गई हैं, जिनका समय 6वीं शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है। इनके संरक्षक कौन थे, इस विषय में तो मतभेद है, पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनाया था। सूर्य मंदिर में सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है, जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तु स्थल के पास होना पुराने जमाने से ही आवश्यक समझा जाता रहा है। इस काल तक आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। यह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे देव स्थान बने हुए हैं। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी को सीधे सभा मंडप तक ले जाया जाता है। यह मंडप चारों ओर से खुला है, जैसा कि उन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिरों में आम रिवाज था। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु केंद्रीय छोटे देवालय की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन नहीं किया गया है और दीवारें सादी छोड़ दी गई हैं। चूँकि मंदिर पूर्वाभिमुख है, इसलिए हर वर्ष विषुव के समय 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। पूर्वी भारत के मंदिर में वे सभी मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीकरण कर दिया गया है और उन स्थलों पर इस समय मंदिर का जो रूप बचा हुआ है वह परवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि चिकनी पकी मिट्टी, टेराकोटा ही भवन निर्माण के लिए पट्टियाँ या फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ या फलकों पर बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ चित्रित की जाती रहीं। असम और बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई हैं, जिनसे उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों के विकास का पता चलता है। असम तेजपुर के पास डा पर्वतिया में एक पुराना 6वीं शताब्दी में बना दरवाजे का ढांचा मिला है और तिनसुकिया के पास स्थित रंगा गोरा चाय बागान से तरह तरह की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आयात या आगमन का पता चलता है। यह गुप्त कालोत्तर शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी रही, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई। उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में अहोम शैली कहा जाने लगा। बंगाल, बिहार और बंगाल से 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है, जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सेन शासकों के नाम पर सेन शैली कहा जाता है, पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं।
उदाहरण के लिए वर्धमान जिले में बराकट नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मोड़दार शिखर बहुत ऊंचा है और उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक बना हुआ है। यह आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। यह ओडिशा के समकालीन मंदिरों जैसा है। यह मूल रूप से कुछ शताब्दियों के बाद ऊंचा होता गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने अनेक भवन पुरुलिया जिले में तेलकुप्पी स्थान पर स्थित हैं। अब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण हुआ तो वे पानी में समा गए। ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों में से हैं, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार उन सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थी। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो उस काल के बताए जाते हैं। इन मंदिरों के काले तथा धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों तथा मेहराबी ताकों ने गौर और पांडवों में स्थित भवनों को, जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया। इसी प्रकार बंगाल की अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान या उसकी मुड़ी हुई शकल। इस लक्षण या विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों में भी अपना लिया गया। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है। मुगल काल में और उसके बाद पक्की मिट्टी की ईंटों से 20 मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैली अपने किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ियों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाली शैली के बचे खुचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूपों को भी उनमें शामिल कर लिया गया था। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बांकुंडा, वर्धमान और बीरभूम में स्थान स्थान पर मिलते हैं और ये अधिकतर 17वीं शताब्दी के हैं। ओडिशा की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात रेखा, पीढ़, ढाढकेव और खाखरा। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में हैं, यानी आधुनिक पुरी जिले में स्थित हैं, जिसमें भुवनेश्वर यानी त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के इलाके शामिल हैं। ओडिशा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है, जिसे हम नागर शैली की उपशैली कह सकते हैं। आमतौर पर शिखर, जिसे ओडिशा में देवल कहते हैं, इस उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम अर्धोदर यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, पर चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। इन मंदिरों में देवालयों से पहले सामान्य रूप से मंडल होते हैं, जिन्हें ओडिशा में जगमोहन कहा जाता है। मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है, जो ऊपरी ढांचे के भागों में मस्तक पर वृत्ताकार हो जाती है। इससे लाट लंबाई में लगभग बेलनाकार दिखाई देती है। लाट के आले दीवाले आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिरों का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्णित होता है, जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली होता है। ओडिशा के मंदिरों में आमतौर पर 4 दीवारी होती है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष ही देखने को मिलते हैं। यह मंदिर 1240 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इसका शिखर बहुत भारी भरकम था और कहते हैं इसकी ऊंचाई 70 मीटर थी। इसका स्थल इसके भार को न सह सका और यह शिखर 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर में के भीतर स्थित था। उसमें से अब जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा है। अब इस मंडप तक पहुंचा नहीं जा सकता, पर इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ अहाता है। सूर्य मंदिर एक ऊंचे आधार पर स्थित है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्णन से ढकी हुई हैं। इनमें बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े हैं। पहियों में आर्य और नाभि केंद्र है, जो सूर्य देव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं। इसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होते हैं। यह सब प्रवेश द्वार के इस सियान पर उकेरा हुआ है। इस प्रकार यह संपूर्ण मंदिर किसी भी शोभा यात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है, जो हरे पत्थर की बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसे 3 आकृतियाँ थीं, उनमें से हर एक आकृति एक अलग किस्म के पत्थर से बनी हुई अलग अलग दिशा की ओर अभिमुख थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाजा बना हुआ था, जहाँ से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती थी। पहाड़ी क्षेत्र कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। चूँकि कश्मीर का क्षेत्र गंधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे तक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पास था,
इसलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। दूसरी ओर उसमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तर कालीन परंपराएं भी जुड़ने लगीं, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहाँ तक पहुँची। ब्राह्मण पंडित और बौद्ध भिक्षुक कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस, नालंदा और दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगी और फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गईं। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे जिनकी छतें ढलवा होती थी। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह और शिखर तो रेखा प्रसाद शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में होता है। कभी कभी मंदिर स्वयं पैगोडा या स्तूप की सूरत ले लेता है। कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिनमें से पंड्रेथान में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायियों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर एक हिंदू देवस्थान है और संभवतः शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थी। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती है और उसका ढाल बाहर की ओर होता है, जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत और गुप्तोत्तर कालीन प्रचुर या गहरे उत्कीर्णन की सौंदर्य शैली से बहुत हटकर है। हाथियों की कतार का बना आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर की सजावट है। शामलाजी में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है। लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुर मर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं या आकृतियों में गुप्तोत्तर कालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों प्रतिमाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहाँ कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया है, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तर कालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें यह कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ तो 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से एक अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में है। ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जैसा कि देखिए चित्र में दिखाए गए हैं पहाड़ी मंदिर, इनकी छतें ढालू बनाई गई हैं, नुकीली, जिससे यहाँ पर बर्फबारी वगैरह हो तो वह नीचे की तरफ सरक जाए, ऊपर छत पर ना रुके। यहाँ पर बनाए गए घरों की भी छतें इसी तरीके से ढालूदार बनाई जाती हैं। जैसे मैदानी क्षेत्रों में समतल छतें बनाई जाती हैं, वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में ढालूदार छतें बनाई जाती हैं। घरों में भी ऐसी ही छतों का प्रचलन था और मंदिरों में भी इसी तरह की छतों का प्रयोग किया जाता था। ये देखिए ऊपर दिया हुआ है सूर्य मंदिर, इसमें दिखाया जा रहा है इस मंदिर में रथ पे पहिए बने हुए हैं। यह पूरी तरीके से रथ के आकार का मंदिर बना हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। धन्यवाद। इस पार्ट में इतना ही। आगे का पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उस पार्ट में हम पढ़ेंगे द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैलियाँ। जैसे ही इस पार्ट में जिस तरह इस पार्ट में हमने पूर्वी भारत के मंदिरों की मंदिर शैलियों का अध्ययन किया है, ठीक उसी प्रकार द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैलियों का अध्ययन हम करेंगे अगले पार्ट में। चलिए धन्यवाद। इस पार्ट में इतना ही।